हेलो स्टूडेंट, मैं सतीश पटेल, एचओडी ऑफ फर्स्ट प्राइज कोचिंग कोटा। ओके, तो अब हम लोग लगभग 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं और अभी जो नया जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इक्विवेलेंट का, सब कुछ इसमें हम लोग करने वाले हैं। और याद रहे, इसमें हम लोग कोई खास नया नहीं पढ़ने वाले हैं। दिस इज नथिंग बट द हेल्प ऑफ केबीएल और केसीएल। मैं ऐसा एक एक्सप्रेशन निकाल ले रहा हूं कि जब जब मुझे ऐसा दिख जाएगा तब तब मैं ऐसा कर लूंगा। मीन्स मैं एक एक्सप्रेशन निकाल ले रहा हूं। किसके लिए? अपने टाइम को सेव करने के लिए, अपने आप को फास्ट करने के लिए। नहीं बात समझ में आई? तो हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन of resistance। ठीक, पहला लिखो पार्ट 1 सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कुछ भी नहीं करना, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जैसा हमने लिखा हुआ है वैसे में एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। और भी हो सकते हैं बहुत सारे। दिस इज R1, दिस इज द R2, दिस इज द R3, दिस इज द R4। ठीक, आपको एक चीज तो पक्का समझ में आती है, मान लेते इसका V वोल्ट है। आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आती है कि यहां से एक बार जितना करंट चालू हो गया, इधर से भी आई जाएगा, इधर से भी आई जाएगा, इधर से भी आई जाएगा। ये तो आप लोगों को बेसिक क्राइटेरिया समझ में आना ही चाहिए। यदि नहीं आता है, कुछ लोग लग रहा है कि सर अपना तो ये भी गायब है, तो उनके लिए ये मैं बोल देता हूं। देखो, बैटरी जब यहां से चार्ज क्यू आई भाई डी क्यू ओवर डी टी को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ठीक, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैंने बाद में बीच में लॉजिक दे दिया था कि फ्लो ऑफ चार्ज जहां से स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं बीच में अकुमुलेट नहीं होगा, उसका लॉजिक भी दे दिया था। ठीक, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा है नहीं। अब मैं क्या चाहता हूं, इसमें अब केवीएल लगाना चाहता हूं। क्या? केवीएल। कैसे? V ये क्या हो जाएगा? माइनस आई R1 माइनस आई R2 माइनस आई R3 माइनस आई R4 इक्वल टू 0 में घूम के आ गया। ठीक, V इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक, मैंने बोला कि मुझे एक ऐसी सर्किट चाहिए। कैसी सर्किट चाहिए? बिल्कुल बोला इसका इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैसे चाहिए? बोला कि मुझे 4 रेजिस्टेंस ना लगा के केवल एक R इक्विवेलेंट लगाना है, जो सेम पोटेंशियल पे है, बस सेम पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा उसमें सेम करंट I इतना ही फ्लो करना चाहिए जितना इस सर्किट में हो रहा है। नहीं बात समझ में आई? इसका मतलब जितने रोल प्ले 4 रेजिस्टेंस कर रहे हैं वो अकेला कर रहा होगा। तो मैंने बोले कि मुझे नहीं पता है R इक्विवेलेंट होता है। बोला ठीक, लगा दो इसमें केवीएल। V माइनस आई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 0 और V इक्वल टू आई R इक्विवेलेंट। ये आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं ये बोल सकता हूं कि I ऑफ R इक्विवेलेंट इक्वल टू I ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक, ये हमने 4 के लिए किया है, हम लोग और भी ज्यादा के लिए नहीं बात समझ में आई। मैं ऐसा बोल सकता हूं जब हम सीरीज में होंगे, सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट जो मेरा होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। कितने भी हों उनको मैं क्या कर लूंगा? उनको ऐड कर दूंगा। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो मैं थोड़ा सा इसमें बात कर लेता हूं
क्या बात कर लेता हूं, देखो आपको समझ में आना चाहिए, मैं सब चीजें लिखा चुका हूं। इसमें पोटेंशियल कितना है, कोई V1, इसमें पोटेंशियल कितना है, कोई V2, इसमें पोटेंशियल कोई V3, इसमें कितना है V4। और आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इफ I इज कांस्टेंट। अगर आपका I कांस्टेंट हो गया तो V डायरेक्टली टू R। बात समझ में आती है? तो देख लो यहां पे V1 इक्वल टू क्या होगा IR1, V2 इक्वल टू क्या होगा IR2, V इक्वल टू V3 क्या होगा IR3, V4 क्या हो जाएगा IR4। याद रहे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कब, व्हेन I इज कांस्टेंट। ठीक, इन सिमिलर फैशन P1 क्या हो जाएगा आपका I स्क्वायर R1, P2 क्या हो जाएगा I स्क्वायर R2, P3 क्या हो जाएगा I स्क्वायर R3, P4 क्या हो जाएगा I स्क्वायर R4। ठीक, मीन्स P इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बात समझ में आती है यहां तक? मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब SC वर्मा के सॉल्व्ड एग्जाम्पल 12 तक आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहां पे। क्या ले लेता हूं, फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट। ले भाई, फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट कब, जब आपका रिजल्टेंट कैसा है नहीं बात समझ में आई? ठीक, 100 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम, ये आपका हो जाएगा 2 ओम, 3 ओम, और ये आपका हो जाएगा 4 ओम। बात समझ में आती है? तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो मुझे समझ में आना चाहिए, मैंने यहां से करंट आई गया, आई 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 और आई, मतलब कहीं पर भी करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। मींस जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस स्मॉल r, और ये हो जाएगा आपका 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 1 ओम इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 ओम। दिस इज द आर इक्विवेलेंट। आपने क्या किया, इसे ऐड कर लिया। नहीं बात समझ में आती है? अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे यह निकालना है मैंने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, कैलकुलेट द आई। व्हाट इज द आई? मुझे पता है V इक्वल टू आई आर पढ़ा हूं मैं। ठीक, अगर मैंने इसको एक इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया तो मेरी सर्किट कुछ ऐसी बन जाएगी। कैसी बन जाएगी मैं दिखा देता हूं। ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक, व्हाट इज द बी 100 वोल्ट, व्हाट इज द आर 10 ओम, आई निकालना था मुझे, तो आई मिल जाएगा मुझे 10 एम्पियर। नहीं बात समझ में आई? मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल जस्ट शुरुआत के लिए मैं ले लिया था, जिससे आप लोग बहुत अच्छे लेवल में इस चीज को बता पाए। अब मैंने निकाला फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ऑल रजिस्टर। अब मैं छोटी छोटी चीजों को बहुत सिस्टमैटिक वे से लेने वाला हूं। क्यों लेने वाला हूं? मैं सारी चीजें इसलिए लेने वाला हूं जिससे आपका हर एक पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको ये भी मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और साइड्स में देखते रहो, मैं इन चीजों को भी यूज करने वाला हूं। ठीक, तो आई डोंट नो, मैंने बोल दिया इसमें मेरा कोई V1 है, इसमें मेरा कोई V2 है, इसमें मेरा कोई
V3 है और इसमें केवल मेरा V4 है जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक, मैंने अभी बताया था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और P ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। एक्सप्रेशन भी लिख के दिखाए थे। कैसे दिखाए थे? V इक्वल टू IR और V इक्वल टू I स्क्वायर R व्हेन I इज कॉन्स्टेंट। जो एक बार एग्जिस्ट करेगा तो कर गया। मुझे पता है जब इस रेजिस्टर से जितना करंट पास हो रहा होगा उसमें इसके रेजिस्टेंस का मल्टीपल कर दूं तो इसके एक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। तो व्हाट इज द V1? IR1, व्हाट इज द I? 10 एम्पियर इनटू व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 2 ओम, तो यह आ जाएगा 20 वोल्ट। व्हाट इज द V2? ये V2 में हो जाएगा आपका I ऑफ R2 मींस 10 एम्पियर इंटू 3 ओम, और ये निकल के आ जाएगा आपका ओवरऑल 30 वोल्ट। नहीं आया, फिर बताएं? नहीं बताएंगे, देखते रहो इधर। V3, व्हाट इज द V3? आपको समझ में आना चाहिए I ऑफ R3 इक्वल टू व्हाट? आपको समझ में आना चाहिए 10 एम्पियर इंटू, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस 4 रेजिस्टेंस की, इसके अक्रॉस से करंट आई जा रहा है, इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 ओम, और ये हो जाएगा आपका 40 वोल्ट। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से आपको इंटरनल रेजिस्टेंस और बच गया जिसमें V4 हो रहा है। व्हाट इज द, दिस इज द R, ये हो जाएगा 10 एम्पियर इंटू 1 ओम इक्वल टू 10 वोल्ट। सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग निकाल लिए। नहीं बात समझ में आई? फिर हमें क्या निकालना है? तो मेरा ये क्वेश्चन हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं? आओ इधर फिर से चलते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा एक चीज, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance। व्हाट इज द डायग्राम? डायग्राम आपका ये हो जाएगा, इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार वीडियो पॉज करके। ठीक, खुद से अगर सॉल्व करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कितना सीख पाए, और आपके लिए बहुत 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 अच्छा ये रहेगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार। पहले आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक, तो सबसे पहले मेरा वही सिनेरियो, सबसे पहले मैं करंट निकालूंगा। व्हाट इज द करंट? मुझे पता है। व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट? 20 ओम प्लस 30 ओम प्लस 40 ओम, और ये हो जाएगा आपका जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 90 ओम। बात समझ में आती है यहां तक? अगर ये बात समझ में आती है तो मुझे पता है I इक्वल टू होता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट। व्हाट इज द V? ये हो गया आपका 2 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है? इसमें जो I कर रहा हूं 2 एम्पियर कर रहा है। नहीं बात समझ में आई? ठीक, व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस दिस वन? यही तो पूछा है। तो ये हो जाएगा मेरा, मैंने बोल दिया V1, यहां पे मेरा क्या हो जाएगा? V2, यहां पे क्या हो जाएगा मेरा? V3। इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। नहीं बात समझ में आई? व्हाट इज द V1? V1 हो जाएगा मेरा I इंटू R1, व्हाट इज I? 2 एम्पियर इंटू 20 ओम, और ये हो जाएगा आपका 40 वोल्ट। आगे देख लो V2, व्हाट इज द V2? I इंटू R2, ये हो जाएगा 2 एम्पियर इंटू 30 ओम इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 60 वोल्ट। आगे देख लो V3, I इंटू R3, 2 एम्पियर इंटू 40 ओम, ये हो जाएगा आपका 80 वोल्ट। नहीं बात समझ में आई? ठीक, ये आपने सिस्टमैटिक वे से क्या निकाल लिया? सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मेरे हिसाब से आपको ये सारी वैल्यू कैलकुलेट आनी चाहिए। नहीं बात समझ में आई? यदि नहीं आ रही है तो फिर से एक बार रिवाइज करो, और जो मैं एक बुक बताया एससी वर्मा उसे भी पढ़ो,
और इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करो, इस लेक्चर को फिर से रिवाइज करो, डेफिनेटली आई एम 100% श्योर आपसे बहुत अच्छे से हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? मैं फिर से बता देता हूं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक, आपके मन में कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर रहना चाहिए। नहीं बात समझ में आई? आपकी किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली उस कमेंट का बहुत जल्द आंसर दे दूंगा। कोई भी सॉरी, आपका कोई भी किसी भी टाइप का डाउट, किसी भी कुछ व्हाटएवर, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक, बात समझ में आती है? तो ये हो गया। तो एक्रॉस निकाल लिया मैंने, मैं निकालना चाहता हूं व्हाट इज द V1 रेशियो V2 रेशियो V3, ये क्या हो जाएगा 40 रेशियो 60। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। बात समझ में आती है? तो मेरे हिसाब से आपको चीज समझ में आनी चाहिए। तो ये आ जाएगा V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4। ये बात समझ में आई? तो आई थिंक सो आप सब लोगों को यहाँ तक समझ में बहुत अच्छे से आ चुका होगा। और हम लोग अब आगे बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं हम लोग आगे? हम लोग आगे ये बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फाइंड आउट which valve get fused, ठीक, ये आपका है 200 वोल्ट एंड 100 वाट, वो 200 वोल्ट 50 वॉट, ठीक। तो मैं आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, अब हम लोग निकाल लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक। और हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, ये सॉल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा जैसा मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था। जो R होता है मेरा V² बाई P होता है, ठीक। तो हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या रेजिस्टेंस आएगा अपना? इसका स्क्वायर अपॉन, पहले इसके लिए निकाल लेता हूं 100, तो ये मेरा आ जाएगा कितना 400 ओम। सिमिलरली R2 निकाल लेता हूं, ये कोई मेरा बल्ब 1 है और ये मेरा कोई 2 है। मैं और दूसरे कलर से लिख देता हूं जैसे आपको चमके। दिस इज द 1, दिस इज द 2। ये 1 के लिए है और ये 2 के लिए है। ये क्या हो जाएगा, उसका पावर ही कितना है अपॉन 50, और यह हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, नहीं बात समझ में आई, ठीक। बात समझ में आती है? तो विच R इज ग्रेटर, तो आपको पता है कि R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 इज ग्रेटर देन R1। बात समझ में आती है? R2 इज ग्रेटर देन R1। तो यहां से आप क्या डिसीजन ले पा रहे हैं? आपको इजीली दिख रहा है यहां से, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस है, जिसका
ज्यादा रेजिस्टेंस है उसकी पावर भी ज्यादा होगी। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो यहां से क्या निकल के आया? बल्ब 2 इज फ्यूज्ड। जब R2 ग्रेटर देन R1 है, नहीं बात समझ में आई? तो जल्दी फ्यूज हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? तो यहां तक नोट डाउन कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश सर, फर्स्ट प्राइज कोचिंग कोटा। ओके, तो जैसे कि हमारे 6 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। और जनरली कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है बल्ब की ब्राइटनेस बताने में, कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं और जनरली होता है दिस नेचुरल थिंग। ठीक, तो इसी सिनेरियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे साथ, मैं क्वेश्चन कंसीडर करता हूं। यहां पे क्वेश्चन क्या है मेरे पास 2 बल्ब हैं। सबसे पहला केस में सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। पहले केस में बल्ब 1 और बल्ब 2, बल्ब B1 रेजिस्टेंस R1, बल्ब B2 रेजिस्टेंस R2। पहले बल्ब में मैंने जो पहला बल्ब है उसका जो स्पेसिफिकेशन डेटा दिया हुआ है 120 वोल्टेज और 60 वॉट। सेकंड बल्ब में पहले केस में 240 वोल्ट और 120 वॉट, सेकंड केस में 240 वोल्ट एंड 480 क्या अपना वॉट, ये इसकी पावर है। इसका एक सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर इस बल्ब के अक्रॉस में इतना पोटेंशियल अप्लाई कर दूं तो इतनी पावर ये कंज्यूम करेगा। इसका ये डेफिनेशन है। नहीं बात समझ में आई? इस डेटा का एक सिंपल सा मतलब होता है, यदि इस बल्ब को इतना पोटेंशियल दे दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इतनी पावर कंज्यूम करेगा। तो मैं ऐसा इसमें 2 डेटा इसलिए लिया हूं मैं, जिससे जो आपका जो कंपैरिजन है बहुत ज्यादा क्लियर कट हो जाए, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को ना बचे। नहीं बात समझ में आई? ठीक, मैंने क्या किया, सबसे पहला अप्रोच मैं इनका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा और इनका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगा। तो पहला इक्विवेलेंट सर्किट जो मेरा होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। केस 1 में बात समझ में आती है? दिस इज द R1, दिस इज द R2। बात समझ में आती है? केस 1। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में बहुत सिंपल सा सिनेरियो होगा। बात समझ में आती है? ये R1 होगा और ये R2 होगा। मैं आपको वो कंपैरिजन बता रहा हूं, केवल आप पावर और वॉट देख के ये ना सोचें कि ये ज्यादा ब्राइट या ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक, मैंने पिछले क्लास में बताया था, अगर मेरे को पावर दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ, तो रेजिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंप्लाइज R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो R1 आया पहले केस में, R1 क्या है मेरा? 240 ओम, 240 ओम। बात समझ में आती है? इसे और R2 कितना आ गया पहले केस में? इस डेटा के करस्पॉन्डिंग ये आ गया, क्योंकि ये क्या वोल्टेज है, तो V इंटू वी डिवाइड बाई इट्स वॉट पावर। तो रेजिस्टेंस आ गया, कितना आ गया? 480 ओम। नहीं बात समझ में आई? सेकंड केस में क्या करो? सेकंड केस में सेम डेटा है तो सेम रेजिस्टेंस रहेगा, कितना? 240 ओम। अब मैं R2 निकाल लेता हूं। व्हाट इज द R2 इन केस सेकंड? तो यही मैं केस सेकंड का R2 ले लेता हूं, मैं यहां निकाल लेता हूं। व्हाट इज द R2? तो मेरा R2 हो जाएगा इन केस सेकंड इस डेटा के करस्पॉन्डिंग V स्क्वायर बाई P। व्हाट इज द V? 240 वोल्ट इंटू 240 वोल्ट डिवाइडेड बाय 480 वॉट। मीन्स R2 आ जाएगा मेरा वॉट 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा कितना? 120 ओम आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 120 ओम। आई थिंक सो यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आती है? पहला सिनेरियो, इससे कोई करंट आई निकला, आई। बात समझ में आती है? इससे कोई निकला I1। दोनों के सब कंपैरिजन करके बता रहा हूं।
वाट ज्यादा होते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ध्यान रहे जो हमारा पावर होता है, पावर P, वो होता है आई स्क्वायर आर। मीन जब आई जा रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन आई तो सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक, बात समझ में आती है यहां तक? इसका मतलब इस वाले केस में, केस 1 में R किसका ज्यादा, R2 का, मतलब बल्ब 2 ज्यादा ब्राइटर होगा एज कंपेयर टू B1। ठीक, मैं किसका कंपेरिजन होता, ब्राइटनेस का, ब्राइटनेस का कंपैरिजन बता रहा हूं मैं। इन सिमिलर फैशन अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें क्या होगा, I1। ठीक, तो यहां पर रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, R2 का। यहां पर बता रहा है क्या, सेकंड केस में जो ब्राइटनेस क्या है, B1 ज्यादा ब्राइटर होगा एज कंपेयर टू B2। बात समझ में आती है? तो केवल वाट देख के हम ये डिसाइड नहीं कर लेना है कि विच बल्ब इज ब्राइटर। बात समझ में आती है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन डेटा के हिसाब से उनका रेजिस्टेंस निकालोगे। रेजिस्टेंस निकाल के किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इस हिसाब से आप कंपेयर करोगे। बात समझ में आती है? मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे बात करें, मतलब गिवन डेटा के हिसाब से दोनों केस को मैं कंपेयर करके बता दिया कि ज्यादा वॉट होते हुए भी आप ये नहीं बोल सकते हैं कि विच वन ब्राइटर। बात समझ में आती है? हां, जब करंट आपका सेम होगा, जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है वो ज्यादा ब्राइटर होगा। क्यों? उसमें हीट लॉस ज्यादा हो रहा होगा। जो हीट लॉस हो रहा है वही तो लाइट की फॉर्म में दिख रहा है आपको। बात समझ में आती है ना? यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। आई होप सो सब लोग यहां तक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में होंगे। ठीक, बात कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक दूसरा सिनेरियो निकल के आता है, कौन सा बल्ब पहले फ्यूज्ड होगा। जनरली आप लोगों ने देखा होगा। अब हम लोग फ्यूज पे बात करने वाले हैं। तो मुझे पता है कि इस डेटा के करस्पॉन्डिंग मैं क्या कर रहा हूं, हर बल्ब का स्पेसिफिकेशन निकाल रहा हूं मैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम लिमिट निकाल रहा हूं। जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आपकी मैक्सिमम लिमिट खाना खाने की 4 चपाती है। ठीक, मैंने बोला नहीं, हम आपको 6 चपाती खिलाएंगे। आप क्या करोगे, 6 चपाती खा गए और वॉमिटिंग कर दोगे। वॉमिटिंग मतलब क्या है कि आपका जो तबीयत है, आपकी जो बॉडी है, उसने अडेप्ट नहीं किया, डिसबैलेंस हो चुकी है। इन सिमिलर फैशन इसमें क्या होगा कि बल्ब फ्यूज हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा। आप बीमार हो रहे हो, बल्ब डैमेज हो रहा है। नहीं बात समझ में? ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं आई नेट की बात करूं, व्हाट इज द आई नेट इस सर्किट में। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं, किसके में, फ्यूज के बारे में लोग बात कर रहे हैं, फ्यूज। तो अगर मैं आई नेट की बात करूं, व्हाट इज द आई नेट, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो V अप्लाइड अपॉन R1 प्लस R2। ये नेट करंट निकल जाएगा कि इससे इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग कितना आई जाना चाहिए। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो हो गया मेरा पहला इक्वेशन। अब मैं दूसरे इक्वेशन की बात कर लेता हूं। थोड़ा सा इधर देख लो। अगर मैं यहां में बात करूं, क्या मैं ऐसे समझ सकता हूं कि इसके करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूं कि इसकी इस मैक्सिमम लिमिट पे कितना करंट जाना चाहिए, इसकी मैक्सिमम कंडीशन के प्रति, अकॉर्डिंग टू इसकी इट्स मैक्सिमम कंडीशन। आई इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। ठीक, तो मैं पहले केस में I1 कंसीडर कर रहा हूं, तो I1 हो जाएगा मेरा V1 R1। तो ये हो जाएगा व्हाट इज द V, इसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 120 वोल्टेज। इसे गिवन डेटा के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं मैंने बोला 120 वोल्टेज। इसका रेजिस्टेंस कितना आया है, 240 ओम। यहां से कितना आ गया, 1/2 एम्पियर आ गया इसका मैक्सिमम लिमिट। अगर इससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, इससे ज्यादा हुआ होगा तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, कहां से, इससे इसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, अरे इसकी लिमिट क्या है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। मैंने इसकी मैक्सिमम लिमिट निकाल दी। इसका करस्पॉन्डिंग क्या रहा है, इसका जो मैक्सिमम करंट है कितना है, 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर पे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मतलब कितना होगा, 120 वोल्ट होगा। और इसका जो मैक्सिमम लिमिट पे अपने पे
क्या कर रहा होगा, ग्लो कर रहा होगा, इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी। बात समझ में आती है। अब मैं I2 निकाल लेता हूं, I2 किसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक, इसका कितना वोल्ट है, इसका 240 वोल्ट, तो 240 वोल्ट डिवाइड बाय व्हाट इज द रेजिस्टेंस 480, और यह आ गया आपका कितना आ जाएगा 1/2 एम्पियर। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत, बात समझ में आती है। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले मैं निकाल लेता हूं। तो I1 तो दोनों केस में मैक्सिमम लिमिट सेम रहेगी, इसके लिए मैं I2 कैलकुलेट कर लेता हूं। I2 व्हाट इज I2, I2 में इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, इतना 240, व्हाट इज द रेजिस्टेंस 120। यहां से क्या आएगा, यहां से जो आएगा इसका 2 एम्पियर आ रहा है। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत। मीन इस केस में, सेकंड केस में, इसके अंदर जो करंट अलाउ करेगा, और जितना करंट अलाउ मैक्सिमम लिमिट कितना 2 एम्पियर। जब ये 2 एम्पियर से करंट पास होगा तो ये ब्राइटेस्ट होगा, ये अपनी फुल, अपनी जो सी मैक्सिमम लिमिट है ब्राइटनेस की उस पर होगा। इसमें क्या हो रहा है, जब इससे 1/2 एम्पियर करंट पास हो रहा होगा, ये अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पर होगा। ठीक, और इसमें भी कितना होगा, सेम, मतलब दोनों की करंट की कैपेसिटी सेम है। इसका मतलब क्या है, जब 1/2 एम्पियर पास होगा तो दोनों अपनी फुल ब्राइटनेस पे होंगे। नहीं बात समझ में आई। ठीक, अगर आपका करंट 1/2 एम्पियर से कम हुआ तो तब भी ग्लो करेगा, अगर 1/2 एम्पियर से ज्यादा हो गया तो कौन सा करंट, ये वाला करंट, अगर V/R1 + R2 दिस इज द I नेट यहां से मैं करंट कर रहा होगा, अगर ये करंट अगर 1/2 एम्पियर हुआ तो फुल दोनों ब्राइटनेस पे होंगे। ठीक, उससे कम हुआ तब भी ये ब्राइट करेंगे, लेकिन अपनी मैक्सिमम लिमिट से कम होंगे। अगर ये नेट करंट ग्रेटर देन 1/2 एम्पियर आ गया तो ये क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे। नहीं बात समझ में आई, ये क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। अब हम लोग सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में बात कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या हो रहा है, अगर मैं पावर की P की बात करूं तो I²R मीन्स P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, विच R इज ग्रेटर, दिस R इज ग्रेटर, दिस विच रेजिस्टेंस इज ग्रेटर, दिस वन। इसका मतलब यह होगा जब तक सर्किट क्लोज रहेगी और चल रही होगी तो यह बल्ब मेरा हमेशा क्या करेगा, ज्यादा ब्राइटनेस दिखाएगा, और ये अपनी कभी भी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जब मैं ऐसा बात कर रहा हूं तो ये हो रहा है, जिसका आर ज्यादा उसकी पी ज्यादा। अब बात करेगा करंट, इसका लिमिट है 2 एम्पियर, इससे जो मैक्सिमम पास होता था 2 एम्पियर, इससे मैक्सिमम पास होता है 1/2 एम्पियर। अगर 1/2 एम्पियर रहा तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा ब्राइटनेस होगी, इसकी कम होगी। अगर 1/2 एम्पियर से ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, ये फ्यूज कर जाएगा। जैसे ये फ्यूज किया तो ओपन सर्किट, मतलब सर्किट ब्रेक हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा, इसमें करंट जाएगा नहीं, इसमें करंट जाएगा नहीं, तो ये भी ग्लो नहीं करेगा, ये भी ऑन नहीं होगा। नहीं बात समझ में आती है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, मींस अगर ये बल्ब इसके साथ लगा हुआ है, बल्ब 2 के साथ, ये अपनी लाइफ में जब तक ये जलेंगे, जब तक ये ब्राइटनेस दिखाएंगे, अपनी शो करेंगे, ये कभी भी अपनी मैक्सिमम लिमिट पर नहीं आएगा। क्यों, जब भी ये मैक्सिमम लिमिट पर आना चाहिए फ्यूज हो चुका होगा। बात समझ में आती है। मेरे हिसाब से तो यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आती है। तो इसी ड्यूरेशन में मैं और छोटे छोटे एग्जांपल के साथ फिर से आपके सामने आ रहा हूं, तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो और हम लोग 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। कैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, तो छोटे छोटे हम लोग क्वेश्चन, मेरे हिसाब से अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट
फाइंड आउट विच valve get fused. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें डायग्राम बता के पूरे डेटा को डिस्कस करना चाहूंगा। डेटा बहुत सिंपल सा है, बस आपको जरूरत है इसे अच्छे से समझने की। जो हमारा सोर्स है वो हमारा 40 वोल्ट और बल्ब 1 है मेरा, ये बल्ब 2 है मेरा, और इसमें डेटा दिए हुए हैं 200 वोल्ट एंड 100 वॉट। ये बल्ब 1 का डेटा है, ये हमारा बल्ब 2 है और इसका डेटा क्या है 220 वोल्ट एंड 50 वॉट। तो पिछले क्वेश्चन से जैसे मैं सिनेरियो क्लियर कर दिया आप लोगों को, केवल वॉट से वोल्ट से ऐसा हम लोग जजमेंट नहीं ले सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा और आई की मदद से हम लोग निकालेंगे P = I²R। मतलब गिवन डेटा के हिसाब से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है करंट तो सेम रहेगा, तो P रेजिस्टेंस। तो हम लोग कर लेते हैं इसे सॉल्व, बहुत सिंपल सिनेरियो है। तो बल्ब V1 के अकॉर्डिंग यहां डेटा ले लेता हूं या V2 के अकॉर्डिंग डेटा ले लेता हूं, क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं P = V²/R। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप ये एक्सप्रेशन क्यों लगा रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मेरे पास जो अवेलेबल डाटा है वो पावर वोल्टेज की फॉर्मेट में इंप्लाइज R = V²/P। तो R1 जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा V²/P हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 200 × 200 / 100 और ये आ जाएगा मेरा जो R1 आएगा, ये आएगा मेरा 400 ओम। R1 R2 की बात कर लेते, व्हाट इज द R2? R2 हो जाएगा मेरा 800 ओम। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो यहां तक दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहां से क्या निकल के आया? अब यहां से यह निकल के आया कि R2 इज ग्रेटर देन R1। यहां से ये प्रूफ तो कर लिया मैंने, मतलब प्रूफ नहीं कर लिया, मतलब कैलकुलेट कर लिया डेटा। एक गिवन डेटा के हिसाब से मुझे सबसे पहले इसका करंट निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द नेट करंट? ये रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में, तो जो मेरा R नेट होगा वो क्या हो जाएगा R1 + R2। तो ये क्या होगा 40 + 800 = 1200 ओम। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब जो आई नेट आ रहा है, व्हाट इज द आई नेट? तो जो नेट सोर्स लग रहा है 400 वोल्ट / 1200 ओम और ये आ जाएगा आपको 1/3 एम्पियर। इतना करंट यहां से पास करेगा। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस गिवन डेटा के हिसाब से इतना करंट पास करना चाहिए। अब ये कितना अलाउ कर रहा है, मैक्सिमम करंट, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। तो मैं अब इसका डेटा निकाल रहा हूं, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट I1। ये I1 क्या हो सकता है I1, और इसके लिए मैक्सिमम I2 क्या हो सकता है। हम लोग यहां डेटा निकाल लेते हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता है V = IR और I = V/R। ठीक,
इसकी वोल्टेज के हिसाब से जो इसकी लिमिट है वो क्या है, 200 वोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है इसका, कितना है इसका, 4 आया था पहले वाले का, 400, 1/2 एम्पियर आ रहा है। बात समझ में आती है? तो I1 क्या हो गया मेरा, 1/2 एम्पियर। इस डेटा के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि इसकी मैक्सिमम कितना ही अपने अंदर से पास करने देता है जिस पे ये अपने आप को सर्वाइव करेगा, मतलब ब्राइटनेस शो करेगा। तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से रेजिस्टेंस इसका कितना आया, 400, ठीक है। तो V/400 इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 एम्पियर। अब इसके करस्पॉन्ड निकाल लेते हैं, दिस द I1 हो गया मेरा। I2 क्या हो जाएगा, V2 डिवाइड बाई R2। व्हाट इज द V2, सेम वोल्टेज मतलब सेम डेटा है। व्हाट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इसका, ये आ रहा है इसका 8। यहां से क्या आया, यहां से आ रहा है इतने एम्पियर। मीन्स मेरा आ गया, मेरे हिसाब से सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन था कि सबसे पहले कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा, ठीक। अब जैसे करंट सेट हुआ, इस गिवन डेटा के साथ 1/3 एम्पियर होना चाहिए और इसका कैपेसिटी कितना है, 1/2 एम्पियर। इसका कैपेसिटी कितना है, 1/4 एम्पियर। मींस इसमें तो सूट कर रहा है, इसकी मैक्सिमम लिमिट से कम है, बट इसके लिए सूट नहीं कर रहा है, इसकी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा है। तो विच विल गेट फ्यूज्ड, बल्ब 2 गेट फ्यूज्ड फर्स्ट। मतलब इस गिवन डेटा के हिसाब से जो बल्ब 2 है वो क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, आंसर ये हुआ कि बल्ब 2 गेट फ्यूज्ड। बात समझ आती है? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन से सारे सिनेरियो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं बात समझ में आई? तो आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, arrange the bulb in order of decreasing brightness ठीक। क्या दिया हुआ है, हमें बहुत सिंपल सिनेरियो दिया हुआ है, मैं डायग्राम बना लेता हूं। बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3। और ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, ये बल्ब 3 है और इसका 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। इसका 110 वोल्ट एंड 50 वॉट और इसका है 120 वोल्ट एंड 50 वॉट। ये सारे बल्ब का डेटा मेरे को दिए हुआ है। नहीं बात समझ में आई? ठीक। और ये हमारा कोई सोर्स है ई। बात समझ में आती है? सोर्स ई कैसा है, सोर्स ई ऐसा है कि जो जितनी रिक्वायरमेंट है इनकी मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं है। ठीक, एक स्टैंडर्ड है, मतलब फ्यूज नहीं होगा, इसमें कंडीशन है पहले से।
तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इससे क्या निकल के आया, ऐसे ये निकल के आया जब ई है तो यहां से कोई करंट होगा, जब कोई करंट आई पास होगा तो इससे भी आई जाएगा गाइज, इससे भी आई जाएगा और इससे भी आई जाएगा। बात समझ में आती है? अगर इससे आई जा रहा है तो सबसे पहले मैं बल्ब 1 के लिए रेजिस्टेंस R1 निकालना चाहूंगा। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? P V स्क्वायर बाई P मीन्स और ये निकल के आएगा 484 ओम। ठीक, अब मैं बल्ब 2 के लिए निकालना चाहता हूं। व्हाट इज द बल्ब 2 के लिए? R2 क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा कितना? तो ये R2 आ जाएगा मेरा इतना, और इतने ओम। ठीक, बल्ब 3 के लिए निकाल लेते हैं। R3 कितना हो जाएगा? 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा आपका यह आपका आ गया R1 R2 R3। बात समझ में आती है? अपन ने अभी दिखाया था कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मीन्स जिसका ज्यादा, अब करंट तो सेम है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। नहीं बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? बल्ब R3 है सबसे ज्यादा, देन R1, देन R2। इसका मतलब अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे ज्यादा क्या होगा? B3, B1 एंड B2। ये सिनेरियो आना चाहिए। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल। आप इतना पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस मैंने निकाला है, एग्जिस्ट कर रही है, ई रिसोर्स इस तरीके से फ्यूज नहीं होगा, तो अपन डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंग जितना भी करंट सेटअप होगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और जितना ज्यादा R होगा इतना ज्यादा ब्राइटनेस होगी। बात समझ में आती है? तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। किस तरीके से अरेंज किया हूं मैं? ये रेजिस्टेंस के बिहाफ पर अरेंज किया हूं, R3 R1 R2, क्योंकि यहां से कनेक्शन किया हो ना बेटा। तो मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैंने 2 लॉ पढ़ाए, एक किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है? तो आपको यह जानना और पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके ही बिहाफ पर सारी चीजें होने वाली हैं। क्योंकि इस चैप्टर में आपको कुछ बेसिक टर्म के साथ, बाकी अगर केबीएल और केसीएल बहुत अच्छे से लगाना आता है तो आई एम 100% श्योर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। नहीं बात समझ में आई? ठीक, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे जिनको सॉल्व करना इज वेरी टिपिकल, तो वहां पर मैं ट्रिक बताऊंगा कि इसको इस तरीके से हम लोग, इस अप्रोच से हम लोग अच्छे से सॉल्व करें। उसे ट्रिक नहीं बोल सकते, मतलब अप्रोच इज द गुड वे, हाउ टू अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
बात समझ में आती है? तो मैं थोड़ा सा कंसीडर कर लेता हूं। तो इसमें V वोल्ट, I करंट सेटअप हो गया। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, इसका रेजिस्टेंस R4 है। मैं ऐसा मान लेता हूं बचपन इन द सेंस मतलब लास्ट क्लास में और उससे भी लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था, जब यहां से करंट I आ रहा है, इसके सामने बहुत सारे रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैंने बोला इससे करंट I1 जाएगा, इससे करंट I2 जाएगा, इससे करंट I3 जाएगा और इससे करंट I4 जाएगा। आई डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू करंट किरचॉफ्स लॉ मैं ये बोल सकता हूं कि जो I होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ऐसा होगा। बात समझ में आती है? ऐसा होगा। मैंने बोला यस, मतलब मैंने नहीं, किसी समझदार इंसान बोल गया और हम लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। बोला कि मेरे को इसका एक ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए। बोला कैसा? बोला यहां पर लिख लो। मैंने ये लिख लिया कि जो काम ये कर रहा है सेम वोल्टेज सेम करंट पे, मैं एक ऐसे इक्वल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं कि जितना एक कॉम्बिनेशन मिलकर काम कर रहा है वो अकेला रेजिस्टेंस करे। मैं एक काम करता हूं, मैंने बोला कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरे पास एक R इक्विवेलेंट है जिसमें सेम वोल्टेज लगा के V और सेम करंट I जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि जितना एक कॉम्बिनेशन मिलकर काम कर रहा है एग्जैक्टली अकेला रेजिस्टेंस काम कर रहा है। नहीं बात समझ में आई? ठीक, लोगों ने बोला तो सही चीज है, तो सही चीज है तो इस चीज में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें है क्या? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर जो कॉम्बिनेशन आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ्स करंट लॉ को मैं अप्लाई करने वाला हूं। अगर मैं यहां से बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, सपोज इसका अगर 0 हुआ तो इसका क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहां पे कितना V और यहां पे कितना 0 0 0, मतलब 0 हो गया। मतलब अगर मैं यहां पे जाऊं तो यहां पे भी 0 होगा, अगर मैं यहां पे जाऊं तो यहां V होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V। इसके भी अक्रॉस कितना है? V। इसके भी अक्रॉस कितना है? V। इसके भी अक्रॉस कितना है? V। 0 और V। बात समझ में आती है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं व्हाट इज द करंट I1? I1 हो जाएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R1, पहला इक्वेशन। व्हाट इज द I2? V अपॉन R2। अरे किसी रेजिस्टेंस के बीच में अगर मुझे करंट निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय उसका रेजिस्टेंस, तो I आ जाता है। इन सिमिलर फैशन I3 V अपॉन R3। व्हाट इज द I4? I4 मेरा हो जाएगा V अपॉन R4। मैं चीज लिख लिया। मैं मुस्कुराया, मुस्कुरा के मैंने क्वेश्चन को देखा, मैंने बोला इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो I होगा यहां पे इक्विवेलेंट, वो जो होगा वो ऐसा होगा कुछ V अपॉन R इक्विवेलेंट, ऐसा होगा I की वैल्यू इस सर्किट के लिए। मैंने बोला I की वैल्यू तो ये रही और I1 I2 की इस वैल्यू में जो ये मेरा क्या है? 5th इक्वेशन। और मैंने बोल दिया ये मेरा मेन इक्वेशन है और इसका मैंने बोल दिया कोई इक्वेशन नंबर कुछ भी बोल देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर इसे मैं बोल देता हूं 1 अरे नाम ही डिफरेंस करना है। ठीक, अब मैंने क्या किया? I1 I2 I3 और I की वैल्यू को इक्वेशन I' में रख दिया। तो यहां से क्या मिलेगा?
यहां से मिलेगा मुझे व्हाट इज द आई, V अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल व्हाट इज द I1, V अपॉन R1, व्हाट इज द I2, V अपॉन R2, व्हाट इज द V3 सॉरी I3, V अपॉन R3, व्हाट इज द I4, V अपॉन R4। यहां से आगे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। मतलब मैंने यहां से एक ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट ड्राइव कर लिया, डेवलप कर लिया कि जब जब कॉम्बिनेशन आएगा पैरेलल में, चाहे ये अब मैं जर्नलाइज कर सकता हूं, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट 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 1 अपॉन Rn। कितने भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो मैं ऐसे इनका सॉल्व कर लूंगा। नहीं बात समझ में आई? मेरे हिसाब से यहां तक तो किसी को कोई होना नहीं चाहिए। मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की थी तो मैंने वहां पे केवीएल की मदद से प्रूफ किया था। जब मैंने पैरेलल की बात की थी तो मैंने यहां पे क्या है, केसीएल की मदद से प्रूफ किया। इसे याद रहे, केसीएल क्यों? क्योंकि मैं इसमें करंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से लिख पा रहा हूं। वहां में क्या करते हैं, क्लोज लूप एक ही था तो उसमें केवीएल की मदद से मैं क्या कर ले रहा था, केवीएल लगा पा रहा था। यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे तो केवीएल अगर मैं लगाने जाऊं तो बहुत सारे लूप हो जाएंगे, मतलब मैं परेशान हो जाऊंगा। नहीं बात समझ में आई? क्यों? आप एक एक लूप लोगे, सपोज पहला लूप लोगे, फिर सेकंड लूप लोगे, फिर थर्ड लूप लोगे, फिर फोर्थ लूप लोगे, हर लूप में I1 I2 I3 मिलेंगे। नहीं बात समझ में आई? उनको रखोगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ऐसा नहीं है मैं केवीएल से नहीं ला सकता, ला सकता हूं, बट मैंने क्या किया, केसीएल की मदद से बहुत जल्दी फास्ट ये प्रूफ कर लिया। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालना सीख गए, ठीक। तो यहां पे जब अब यहां पे जो मैं क्या निकाल रहा हूं, वी तो कांस्टेंट है, तो इसमें यह प्रूव हो गया जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसमें करंट कैसा होगा, कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें क्या होगा, करंट ज्यादा होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं जब शॉर्ट सर्किट की हम लोग बात करते हैं कि बहुत छोटा रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं तो उसे बहुत ज्यादा करंट पास होगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए क्या? मैं ऐसा मान लेता हूं ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका एंड और इसका एंड, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, लेट अस सपोज इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V, तो इसके भी अक्रॉस कितना हो जाएगा, V। ऐसा हो जाएगा, समझ में आती है? तो सबसे पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो मेरा आप लोगों से एक सजेशन है, यदि आप यूज कर सकते हैं तो जब भी दो रेजिस्टेंस आए, ठीक, इस रिजल्ट को मैं फास्टली यूज कर सकता हूं। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक।
मैं 3 के लिए भी एक लिख सकता हूं, यहां पे एक ट्रिक लिख दूंगा मैं अभी आपको, ये मेरा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब मुझे निकालना पोटेंशियल V। व्हाट इज द V? मुझे पता है इसके अक्रॉस कितना है, इसके जो अक्रॉस है पोटेंशियल कितना है V। व्हाट इज द V? V इक्वल टू आई आर। अरे यही तो होता है, अगर मैं से इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं, मुझे नहीं पता यहां पर कितना रेजिस्टेंस, मैंने बोला एक ही लग रहा, कितना बोला इतने ओम का लग रहा है, तो कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो इक्विवेलेंट होगा V इक्वल टू आई आर। तो इसके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? तो V की वैल्यू हो जाएगी V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, मीन्स I इंटू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है। थोड़ा सा अपन इधर देख लेते हैं चल के। तो मैं यहां से एक चीज जरूर निकाल लिया हूं। क्या निकाल लिया हूं? कि जो इसका V है पोटेंशियल डिफरेंस, वो निकाल लिया मैं। ठीक, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए तो आप इतने समझदार तो हो चुके हैं कि आप जर्नी के नजदीक पहुंच चुके हैं। कैसे पहुंच चुके हैं? आपने पहले आर इक्विवेलेंट निकाला, फिर इसके अक्रॉस क्या निकाला आपने? आपने क्या निकाला? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। और आपको पता है यदि किसी रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है तो रिलेशन क्या होगा? आई आर। मीन्स I इक्वल टू V अपॉन आर, मीन्स I1 इक्वल टू V अपॉन R1। बात समझ में आती है? तो मैं एक एक्सप्रेशन निकालूं, व्हाट इज द V? मेरे यहां पे V क्या आया? V इक्वल टू I टाइम्स जो नेट करंट घुस रहा है इसके अंदर I इंटू आर इक्विवेलेंट, मतलब R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहां से क्या हो गया? V तो सेम है, तो बेटा V अपॉन R1 ये क्या हो जाएगा? IR2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये हो जाएगा आपका I1। यहां R1 आ रहा है ना। व्हाट इज द V अपॉन R2? ये क्या हो जाएगा? I अपॉन R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये हो जाएगा आपका I2। नहीं बात समझ में आई? ठीक, इसका मतलब क्या होगा? जो नेट करंट है, जो नेट करंट है उसमें रेशियो ले रहा हूं। जब I2 निकालना है तो R1 अब ऊपर आएगा और R1 प्लस R2 ये कांस्टेंट चलेगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक, और जब मैं I1 निकाल रहा हूं तो यहां पे क्या R2 आ रहा है। मींस ये तो कुछ ऐसे आ गया, I1 इक्वल टू क्या आ रहा है? I अपॉन R1 प्लस R2। ये देख कांस्टेंट टर्म चल रही है। जब I1 निकाल रहा हूं तो यहाँ R2 आ रहा है, और जब I2 निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है यहां पे? I अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 आ रहा है। तो इजीली आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे? यहां से रेशियो कैसे निकालोगे? I1 अपॉन I2 डिवाइडेड बाई I अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I की बात करें तो क्या आएगा? R2 आएगा। और यहां भी क्या कर रहे हैं? I अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1, ये हो जाएगा आपका I1 R1 इक्वल टू I2 R2। मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ये मैंने यहां से प्रूव कर लिया। ठीक, तो फास्ट अप्रोच क्या होगी आप लोगों की? ये होगी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितना करंट जा रहा है, मैं क्या बोलूंगा? I1 R1 इक्वल टू I2 R2। अरे पोटेंशियल डिफरेंस में इतना ही तो होगा, I1 R1 I2 R2, ये बराबर होने चाहिए। एक रिलेशन ये आ गया। और यहां से क्या निकालो? I इक्वल टू I1 प्लस I2।
ठीक, तो आराम से आप क्या करोगे, तो एक और अप्रोच बता रहा हूं आपको कैसे। थोड़ा सा इधर देखो, आई डोंट नो, मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, मैंने बोला I इक्वल टू I1 प्लस I2, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था मेरे पास, I1 R1 इक्वल टू I2 R2, ये दूसरी इक्वेशन। आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको I1 चाहिए, क्या चाहिए आपको, I1, तो यहां पे I2 की वैल्यू रख दो यहां से, तो I1 R1 अपॉन R2 इक्वल टू वॉट, I2 रख दो इसमें। I इक्वल टू I1 प्लस I1 R1 अपॉन R2, इम्प्लाई जी आपको मिलेगा, जो I1 होगा वो ऐसा मिलेगा, कुछ कैसा मिलेगा, I टाइम्स ऑफ 1 प्लस R1 अपॉन R2। तो यहां से एलसीएम लेके इसे सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत आनी चाहिए, दिस इज नॉट ए बिग डील। आपको ये रिलेशन मिल गया तो आपको सॉल्व आना चाहिए, बाकी तो अलजेब्रा है, नहीं बात समझ में आई, बट आपको अप्रोच करेक्ट क्लिक करनी चाहिए, नहीं बात समझ में आई, तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग और कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं, और क्वेश्चन कैसे देख लेते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ऐसा रहेगा, फाइंड आउट पार्ट 1 आर इक्विवेलेंट, पार्ट 2 I1 एंड I2 एज शोन इन डायग्राम। डायग्राम में क्या शो कर रखा है, डायग्राम बहुत सिंपल सा आपका, बात समझ में आती है यहां तक। तो मेरे हिसाब से मैं बहुत एक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं, मतलब जो चीज मैं पढ़ाया हूं उसे अप्लाई करना आप लोगों को सिखा रहा हूं, ठीक। तो आप लोगों से होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, तो आर इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अपन क्या कर लेते हैं, दो तीन रेजिस्टेंस के लिए अपन एक एक्सप्रेशन बना के रख लेते, तो उससे होता है कि हमारा टाइम सेव हो जाता है। बाकी जो एक सिंपल जो रिजल्टेंट आया है उसके ऊपर उसके थ्रू जाओ, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। इससे होता कुछ भी नहीं, हमारा कहीं ना कहीं टाइम सेव जरूर होता है, ठीक। अब क्या हुआ, अब ये हुआ, तो आर इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, इसमें रख लेता हूं वैल्यू, किसी को भी R1 R2 मान लो, ले दिस इज द R1 लेट, दिस इज द R2, मैं क्या करूं लेट, इट मींस 3 ओम इंटू 6 ओम डिवाइड बाई 3 ओम प्लस 6 ओम, और ये आना चाहिए मेरे को कितना, 3 ओम इंटू 6 ओम डिवाइड बाई 9 ओम, और 1 ओम से ओम गायब, 3 टाइम 3 इंटू 2 ओम इक्विवेलेंट आ गया। नहीं बात समझ में आई, ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट आ गया। अब मेरे को क्या निकालना, I1 प्लस I2 निकालना है। व्हाट इज द I1, मैंने क्या बोला था, जब भी हमको I1 निकालना होगा तो I का कितना फ्रैक्शन जा रहा है, तो मैंने क्या बोला था, I डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। अगर यहां पे 1 आ रहा तो यहां पर रेजिस्टेंस कितना आएगा, R2 आएगा, ठीक। तो I1 क्या हो जाएगा आपका, I1 हो जाएगा आपका I डिवाइड बाई कितना, 6 ओम प्लस 3 ओम, एडिशन कितना 9 ओम, इंटू व्हाट इज द R2, अगर ये आप इसे I1 माने तो ये R2 हो गया, इंटू 6 ओम, तो क्या हो जाएगा, ओम से ओम गायब, 3 से 2 और ये 3 से 3, ये आ गया 2I/3। व्हाट इज द I2, I2 आपका क्या हो जाएगा, I अपॉन 9 ओम इंटू यहां पे जब R2 आ रहा है, यहां पे जब I2 आ रहा है तो R1 आएगा, व्हाट इज द R1, 3 ओम, ठीक। तो I2 आपका आ जाएगा
I/3। सिंपल वे में हो गया। तो I1 I2 की वैल्यू निकाल लिया आपने। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, दूसरा अप्रोच ऐसे भी कर सकते थे, मैं इधर बता देता हूं। I इक्वल टू I1 प्लस I2। यहां पे मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब KCL, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ करंट लॉ। ठीक, अब I ये है, और जब मैंने I1 कैलकुलेट किया कितना किया था, 2I/3 प्लस I2। तो यहां से भी एक स्टेप के बाद तुरंत मैं यहां से निकाल सकता था। जो I2 आएगा मेरा I माइनस 2I/3, मीन्स I2 हो जाएगा मेरा I/3। ऐसा भी हम लोग कर सकते थे। ठीक, तो एक घर के लिए एक होमवर्क में दे देता हूं ये क्वेश्चंस। क्या होगा, आप घर पे करिएगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, नहीं तो यहां भी पॉज करके कर सकते हैं आप लोग। फाइंड पार्ट 1 आर इक्विवेलेंट, सेकंड I1 I2 I3। कब, जब आपका डायग्राम है ये आपका हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा आपका 3 ओम, और ये हो जाएगा आपका 6 ओम। इससे जा रहा आपका I1, ये आपका जा रहा I2, ये आपका जा रहा I3। बात समझ में आती है? तो सिंपल, जब मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूंगा, मैं सॉल्व कर देता हूं, आप लोग सॉल्व पॉज करके सॉल्व करें और देन मैच करें इससे। व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट? अपन ने पढ़ा था जब आर इक्विवेलेंट निकालना होता है, जब सीरीज पैरेलल में होता है कॉम्बिनेशन, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा, अगर मैं सर एलसीएम ले लूँ तो R1 R2 R3, और इसका आ जाएगा R2 R3 प्लस इसका आ जाएगा R1 R3, इसका आ जाएगा R1 R2। रेसिप्रोकल कर दो तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 R2 R3 डिवाइड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये कॉम्बिनेशन आ गया, इसे वैल्यू रख दो। तो व्हाट इज द R1 R2 R3? तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 2 × 3 × 6 डिवाइड बाई 2 × 3 प्लस 3 × 6 प्लस 6 × 2, और ये जो आपका आएगा ये घुमा फिरा के निकल के आएगा 1 ओम। ये 1 ओम आना चाहिए आपका। नहीं बात समझ में आई? आर इक्विवेलेंट आ गया। दूसरा क्या है, अब आप इससे करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। आप क्या निकालना चाहते हैं? करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो मैंने करंट की वैल्यू कैसे निकालना बताया था, मैंने बताया था सबसे पहले मेरी कोशिश होगी इसका पोटेंशियल निकालू। क्या निकालू? इसका पोटेंशियल निकालू। व्हाट इज द पोटेंशियल? V इक्वल टू हो जाएगा I आर इक्विवेलेंट, कि जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस है, वही इसके अक्रॉस है। 1 2 3 सब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल? V। व्हाट इज द V? I R। तो V इक्वल टू हो जाएगा नेट I इंटू 1 ओम, मतलब 1 हो जाएगा। तो V की वैल्यू है मैग्नीट्यूड वाइज I टाइम्स हो जाएगी I वोल्ट। ठीक, अब इसमें कितना जा रहा है आपको इसमें पता है कि जो V की वैल्यू I आ गई, I वोल्ट इक्वल टू I1 इंटू R1। व्हाट इज R1? 2 ओम। तो I1 हो जाएगा I/2 एम्पियर। ठीक, इन सिमिलर फैशन इसमें कर सकते हैं। I वोल्ट इक्वल टू I2 इंटू R3। व्हाट इज R3? 3 ओम। तो यहां से क्या हो जाएगा I2 I/3 एम्पियर। तो अब I हम लोग किसकी बात कर सकते हैं? I वोल्ट इक्वल टू, I वोल्ट लिख रहा हूं बार बार क्योंकि ये क्या रहा है I इंटू 1 ओम, तब ये वोल्ट आया है। ठीक, तो I इक्वल टू आ जाएगा I3 इंटू R3। व्हाट इज R3? 6 ओम। ये क्या हो जाएगा आपका, जो I3 निकल के आएगा
I/6 एम्पियर। आप I1, I2, I3 सारे के सारे डेटा निकल गए बिना किसी टेंशन के। मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आना चाहिए। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो एक क्वेश्चन है, मैं आपको लिख देता हूं, आप घर से ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको मैं डायग्राम बना के दे देता हूं, लिख लो। फाइंड आउट, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। मेरे हिसाब से यहां तक सबने साफ कर लिया होगा। तो बात समझ में आती है? तो इसमें निकालना है फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट, सेकंड करंट थ्रू बैटरी, करंट थ्रू बैटरी। व्हाट इज द डायग्राम? डायग्राम तो बहुत सिंपल सा, सुंदर सा है। ऐसा कुछ अरेंजमेंट है आपका। तो आपको इसमें निकलना, आर इक्विवेलेंट निकालना है और आपको निकालना है इसका करंट थ्रू बैटरी। तो मेरे हिसाब से जितना ये टिपिकल दिख रहा है इतना है नहीं, खैर इसमें थोड़ा सा मदद कर ही देता हूं मैं, देख लेते हैं, आप लोगों को मदद मिल जाएगी। व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट? आर इक्विवेलेंट मुझे इस दो एंड्स के बीच में निकालना है। ये मैं इसे ए भी बोल देता हूं। मुझे दिख रहा है ये रेजिस्टेंस विदाउट नो डाइवर्जन मीन सीरीज में, और सीरीज में हम लोग कैसे लिखते हैं R1 R2, और जब मैं यहां से आता हूं तो एक डाइवर्जन यहां मिलता है, एक यहां मिलता है, मतलब ये दोनों किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे पास? सीरीज में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इस क्वेश्चन को, इधर हो जाएगा मेरा 6 ओम और इधर हो जाएगा मेरा 3 ओम, इधर हो जाएगा मेरा 2 ओम और इधर 4 ओम, और इधर हो जाएगा मेरा 4 ओम और इधर हो जाएगा 3 ओम और इधर हो जाएगा 4 ओम। ठीक, तो कितना हो गया? इसको निकाल सकते हैं अपन। इस पार्ट का हम लोग निकाल लेते हैं। व्हाट इज द दिस वन? R1 आ जाएगा ये 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6 9, ये 2 ओम आ गया। ये 2 ओम और ये 4 ओम, ये क्या आ जाएगा? फिर से 6 आ जाएगा। ठीक, मैं इसका इसे रिप्लेस कर देता हूं, इसको हटा के 2 ओम, ये कितना हो जाएगा? 6 और ये 3, और 6 और 3 का फिर से कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक, 6 और 3 का मीन्स अगर मैं इसको कट मारूंगा इतने पार्ट को, ये फिर से क्या बन जाएगा? 2 ओम, क्योंकि देखो इसकी वजह से कितना आया था? 2 आया था। ये 4 और 2 कितना हो गया? ये तो सीरीज में 6 हो गया। ये 6 और ये 3 के साथ किस में आ रहा है? पैरेलल में, और पैरेलल का 3 का कॉम्बिनेशन ये आ गया, फिर से 2 ओम आ गया। इसका R2 लिख ही लेता हूं जब ऐसी बात है। तो ये हो जाएगा फिर से 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6 इक्वल टू 2 ओम। अब जो नेट इक्विवेलेंट मेरे जो आ रहा है इस सर्किट को मैं ड्रॉ कर लिया हूं, जो वो कुछ ऐसा आ रहा है,
यह कितना हो जाएगा 4 ओम, यह कितना हो जाएगा 2 ओम, और यह कितना हो जाएगा 4 ओम। आपको समझ में आना चाहिए यह कितना होगा। अब सारे सीरीज में कितना निकल गया, 4 और 4 8, मतलब आर इक्वल कितना आ गया 4 ओम प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम, और यहां से आ गया 10 ओम, आर इक्वलेंट आ गया। तो V इक्वल टू आई आर इक्वलेंट, व्हाट इज द आई निकालना बेंटी से, व्हाट इज द बेंटी 180 वोल्ट डिवाइड बाय व्हाट इज द आर इक्वलेंट 10 ओम, यहां आ गया 18 एम्पियर। मतलब यहां से कितना करंट पास होगा 18 एम्पियर करंट पास होगा भाई। तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक आप लोग ट्राई भी कर लोगे, फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।